संजय सिंह पत्रकार इस टाइम दोहरी धर्मशाला में खड़ा हुआ हूं और महान संत शिरोमणि से मैं बात करूंगा और मैं आप लोगों को इनका परिचय आप लोगों को दिलवाऊंगा। महाराज जी, आप अपना परिचय दें। मेरा आश्रम पंचमपुरा है और दिवनी क्षेत्र में आता है और अम्बावी गुरुद्वारा आश्रम वहाँ भी मैं निवास करता हूँ कभी कभी इधर। और जो चीज़ कौन चाहते हैं कि कबीर के जो विचारधारा पर जो है लोग इस पर नहीं चलना चाह रहे हैं लोग, क्यों कि पाखंडवाद में ज़्यादा उलझ जाते हैं लोग। और पाखंडवाद में जो लोग रहते हैं उस चीज़ में पूजा पाठ में क्रियाक्रम में कांड में इस चीज़ों में ज़्यादा लुप्त रहते हैं। तो सदगुरु कबीर का उद्देश्य ये है कि पाखंडवाद हट करके अपने जीवन को बदलना चाहिए, और जब अपने जीवन को नहीं बदलेंगे तब तक जीवन की ओर मार्ग नहीं मिलेगा। महाराज जी, आपने पाखंडवाद पर कहा है, पाखंडवाद क्या है इसके बारे में आप बताएं। पाखंडवाद ये है कि छोटी मोटी ये कुर्तियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, हिंसा हैं, अपराध हैं, चोरी हैं, उत्पात हैं, ये सब ही मानव करता है। और सदगुरु कबीर इस बात को ये कहते हैं कि ये चीज़ हिंसा नहीं करना चाहिए, व्यभिचार हो रहा है, गलत कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश में एक समानता का भाव होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, चीज़ तो ऐसा होना चाहिए, हमारा विचार ये है। महाराज जी, आपसे सिर्फ पाखंड के बारे में पूछूंगा, आपके पाखंड के बारे में जानना चाह रहा हूँ। पाखंड है क्या, इसके बारे में बताएं। पाखंडवाद ये है कि हमेशा से जड़ इनकी मजबूत रही हैं, इतनी मजबूत जड़ है कि ये पाखंडवाद में जो लोग झगड़े हैं, आज भी तक झगड़े हैं, पूजा पाठ में लगे हैं लोग। और जैसे आर्थिक हमारे भारत में 27 लाख मंदिर हैं, बड़े बड़े उद्योग, जिसमें लोग आर्थिक एक मंदिर है, इसमें पूरा गरीब जितना वर्ग है वो सब खाना खा सकता है। इतना पैसा आ रहा है इस मंदिरों में कि दुरुपयोग हो रहा है के साथ में जो भी। महाराज जी, आपने इतना बड़ा मंदिर बताया है, उस मंदिर की नाम बता देंगे आप कौन सा है? हाँ, सोमनाथ मंदिर है इसमें, और आपके जो भी वैष्णो देवी है और अन्य जो मेहंदीपुर बालाजी है, हाँ, इतने उनमें बहुत पैसा आता है। और बहुत सी मंदिर हैं, जैसे कलकत्ता है तो वहाँ भी मंदिर है, जैसे काली का है, शिरडी बाबा का है, साईं बाबा का मंदिर, वहाँ भी देखो बहुत पैसा आता है। तो ये किसका पैसा है? ये लोग क्या है कि जिसमें झगड़े हैं वो ये पैसा वहाँ दान दे देते हैं। बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, वो आज तक जो है गरीबों को पैसा दिया जाए कि उनका अच्छा स्कूल बनवा दिया जाए, शिक्षा जीवन में लगा दिया तो उनका जीवन का, लोगों का भविष्य का विकास हो सकता है जीवन का। आपने सोमनाथ मंदिर की बात कही, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, इसकी जानकारी आप दें। सोमनाथ मंदिर गुजरात में आता है और वो भी नज़दीक है, समुद्र के पास में ही है। और वही गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है सबसे बड़ा, जो है कि आज 3000 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया था तो मोहम्मद गली ने तोड़ा था। इसमें हीरा पन्ना जवाहरात तोड़ करके ले गया था और वो कर दिया, खंडर बना दिया था। इसके बाद फिर लोगों ने इस मंदिर को तैयार करने के लिए आर्थिक उसमें लोग वो अपना कार्य चला रहे हैं। ऐसे सोमनाथ मंदिर में कितना पैसा होगा, इसका आपको अंदाजा है? नहीं, पैसा तो बहुत आता है हर जगह, हर मंदिर में देखो तो पैसा तो बहुत आता है, हर जगह मंदिर में चलता है। बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर जो है कि दान कर देते हैं, और इसी वो पैसा कहीं गरीब क्षेत्र में लगा दिया जाए, शिक्षा जीवन में लगा दिया तो वो बहुत बड़ा जीवन उद्देश्य हो सकता है लोगों का। आपने वैष्णो देवी की बात कही, वैष्णो देवी पर ऐसा क्या है, कितना पैसा वहाँ आता है और क्या क्या होता है वहाँ पे, आप बताएंगे? नहीं, वैष्णो देवी में गया नहीं है, मुझे मालूम है कि जहाँ जहाँ मंदिर हैं वैष्णो देवी बहुत पैसा आता है लोगों के लिए, बहुत दान करते हैं बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, वो दान तो सब करते ही है मंदिरों में जा करके। और वो भी पैसा पंडा पुजारी खाते पीते मौज उड़ाते हैं देश में, और यही तो हो रहा है देश में, और क्या हो रहा है। अच्छा, जो मंदिरों में पुजारी हैं वो कौन लोग हैं? वही है, हमेशा उनके जड़ें जो मजबूत हैं, ब्राह्मण वर्ग, आज भी हर मंदिर वही मिलेंगे, पुजारी पंडा जो भी है वही सब कुछ करते हैं लोग जो है। कहाँ देखो गंगा में तो वह देखो जाके पंडा पुजारी मौज उड़ा रहे हैं। और ये भी कहा था, वो जो आदमी मर जाता है उसके तेरे ये फूल ले जाते हैं गंगा जी में जाकर के, वहाँ छोड़ देते हैं, फिर पिंड दान कराते हैं, बोला आपके पितृ बैकुंठ चले जाएंगे, वो हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो आदि पितृ बैकुंठ में जाए, कहीं ऐसा नहीं होता है। महाराज जी, आपने बैकुंठ की बात कही है, बैकुंठ क्या है इसको आप बता सकते हैं? बैकुंठ कहीं नहीं है, जो है सब यहीं पर है बैकुंठ, ना आसमान में ना जमीन में, कहीं नहीं है। सब ऐसी झूठी बातें हैं, जो बैकुंठ कहीं है नहीं। वैसे तो कहने का मेरा आशय ये है कि बैकुंठ कहीं कुछ नहीं है, ये एक झूठी अफवाह है, ये सही है? हाँ, ये सब झूठी है, ये तो लेकर
पंडित लोगों के, पुजारियों के ऐसे नभोले हैं कि जो आदमी जो सच्चे जीवन अच्छा कर्म करे, कर्म से ही मान बनता है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आप गंगा नहाओ, चाहे तीर्थ नहाओ, कहीं भी जाओ, बोला कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आपको पंडितवाद बता रहे हैं, इस पंडितवाद का अंत कैसे हो सकता है महाराज, आप बता सकते हैं? हाँ, ये है कि लोगों को समझ में आ जाए और जो महापुरुषों की वाणी को समझ ले तो पाखंडवाद से भी दूर हो सकते हैं लोग। और जो कुरीतियाँ हैं, जैसे तेरही हैं, पता नहीं इसके क्या क्या रूप बना लिए। पहले तेरही करते थे, अब भंडारा शुरू कर दिया जा रहा है। पर क्या क्या अन्य लोग ऐसे रूप बना लिए हैं कि आदमी जिसमें जकड़ गया है वो निकल नहीं सकता कभी भी। क्या है, ऐसा विचार है लोगों का। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ आवाम और जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम समाज को ऐसा देना चाहते हैं कि समाज जीवन को बदलना चाहिए और आर्थिक अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दें और जीवन कार्य को बदलें। और अपना जो भी है, ये समाज की कुरीतियाँ हैं, छोटी मोटी बातों में झगड़ा करते हैं, रट्टे फैलाते हैं, ऐसा विवाद ना हो, मतलब समान भाव होना चाहिए लोगों में, तो अपना जीवन को बदल सकता है लोग। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ इतने लोग इकट्ठे हैं, इतनी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, ये किस लिए आए हैं? ये देखिए, ये कमल साहिब तिथि मनाते लोग। कमल साहब ऐसे बड़े महापुरुष हुए, आज उन्हें सब कुछ दिया है लोगों को, समाज में जीवन आज ऐसा दिया है कि बोला अपनी हर जगह उन्हें धर्मशाला बनवाई, पर त्याग किया। ऐसे जीवन में महापुरुष होते हैं जो परम त्यागी होते हैं और त्याग से ही महान बनते हैं लोग। आज उनकी पूजा हो रही है, त्याग से ही तो महान बन के पूजा हो रही है। आज त्याग नहीं करते तो हर जगह, जैसे आज ये यहाँ कमल विहार बनाया है, यहाँ दोमड़ी में, और गुरुद्वारा अम्बा में बनाया, ओरछा में बनाया, हर जगह उनकी संस्था चल रही हैं। आज उसी संस्था के द्वारा जो संत चल रहे हैं, आज उसी के आधार पर जो संत आगे बढ़ रहे हैं। आपसे मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि अपना समाज है जो गरीब, मजलूम, लाचार, बेबस लोग हैं, उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कुछ आप बोलेंगे? हाँ, हम तो आपसे सबसे हमारा यही निवेदन रहता है कि जो आपके साथ में गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को अपना जीवन का सुधार तो लाना चाहिए लोगों में और संगठन बना के रखना चाहिए। जब हमको संगठन नहीं होगा तब तक जीवन का कोई कार्य नहीं हो सकता। जैसे पेड़ होता है, पेड़ तो एक जड़ तो उसकी नीचे ही होती है पीड़ वाली, और ऊपर तमाम डालियाँ होती हैं, तमाम पत्ते होते हैं, तो उनमें भी संगठन ऐसा होता है, हवा चलती है तो सब डालियाँ बिखर जाती हैं और फिर भी हवा निकलने के बाद वो डालियाँ सब ये एकत्र होकर के अपने आप को बैठते हैं लोग। तो ध्यान रहे, इसीलिए समाज में अपना भाईचारा बना कर रखेंगे और अच्छा वो रखेंगे तो अपना एक संगठन बना करेंगे तो आप जीवन का आगे हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। साहब ने बहुत बड़ी बात बताई मानवता के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसलिए मैं लाचार, मजलूम, बेबस लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं। और इसी तरह मेरे चैनल को विजिट करते रहें।